नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फैट को, अपने वजन को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। यानी कि आप ये 3 स्टेप अपना लेंगे जिन्हें आज हम इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं, तो आप अपने अतिरिक्त वजन को बहुत ही आसानी से पिघला लेंगे, यानी कि बहुत तेजी से इसे आप कम कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बस ये 3 कदम और मोटापा मक्खन की तरह पिघल जाएगा। सस्ता और टिकाऊ घरेलू उपाय। अक्सर हमारे कुछ फ्रेंड्स कमेंट के जरिए ये पूछते हैं कि हम अपना वजन किस प्रकार से बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं, और कुछ हमारी बहनें ये कहती हैं कि आप जो अजवाइन का पानी बता रहे हैं इससे वजन कम नहीं हो रहा है। तो आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्जन की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सिंपल सी डाइट फॉलो कर लेंगे तो आप अपने वजन को बहुत ही आसानी से कम कर लेंगे। आज की ये वीडियो हम 3 स्टेप में कवर करेंगे। पहले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि वो आप कौन सा फूड खाएं जिससे आपका वजन ना बढ़ सके, और जो वजन बढ़ चुका है वो किस तरह से बहुत ही आसानी से कम हो सके। और दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे एक फैट कटर ड्रिंक के बारे में, और तीसरे स्टेप में हम बताएंगे कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है इन चीजों के सेवन के दौरान। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत ही तेजी से अपना अतिरिक्त वजन कम कर सकेंगे। पहले स्टेप में हम आपको 4 चीजों का सेवन करने के बारे में बताएंगे। इनका सेवन आपको सुबह के समय करना है, यानी कि आपको इनका ब्रेकफास्ट के समय सेवन करना है। यदि आप इनका सेवन 15 दिनों तक लगातार कर लेंगे तो आप अपना अतिरिक्त वजन बहुत ही आसानी से कम कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिएगा काला चना, मूंग की दाल, सोयाबीन बड़ी और किशमिश। ये व्हाइट वाली हमारी सोयाबीन है और ये किशमिश है। इन तीनों चीज़ों को हमें रात भर के लिए भिगो के रख देना है, और इसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से डूब जाए। ये तीनों हमारे फैट कटर फूड्स हो जाएंगे और इन्हें हमें 10 से 12 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। 10 से 12 घंटे के बाद भीगने के बाद ये इस प्रकार के हो जाएंगे। आपको इनमें से पानी निकाल लेना है। इस तरह से आप इसमें से पानी निकाल दीजिए और इसे करीब 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर आप किसी सूती कपड़े में इसे भिगो कर रख सकते हैं। हमें इसे अंकुरित करके खाना है। इसी प्रकार से हम मूंग दाल को भी सूती कपड़े में भिगो कर रख देंगे और करीब 24 घंटे तक उसे ऐसे ही गीली अवस्था में छोड़ देंगे। और करीब 24 घंटे भीगने के बाद, यानी कि सूती कपड़े के अंदर इसे रखने के बाद, ये हमारे चने इस प्रकार से हो जाते हैं। इनमें एक सफ़ेद कलर के धागे जैसा निकलने लगता है जो करीब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। अब ये हमारा खाने लायक हो चुका है। इसी प्रकार से हमारी मूंग दाल भी अंकुरित हो चुकी है और इसमें से भी अंकुर फूट चुके हैं। ये भी करीब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच के हो चुके हैं। तो इस अवस्था में इसे हम खा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद वाली सोयाबीन बड़ी और किशमिश भी अच्छी तरह से भीग चुकी है। इनका भी हमें इनके साथ सेवन करना है। ये चारों चीज़ हमारी फैट कटर फूड हो जाते हैं। इनका सेवन हमें सुबह 9:30 बजे से पहले कर लेना है। ये चारों चीज़ हमें पेट भर के खानी है, यानी कि हमें इसके बाद कम से कम 4 से 5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इन चारों चीज़ों को अगर चाहे तो आप दुगनी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ये आपको पेट भर के खाना है। ये आपका फैट कटर फूड है। इन्हें आप चाहे कितना भी खाएं, इससे आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम आपको सेकंड स्टेप के बारे में बताएंगे, और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप फैट कटर ड्रिंक को बनाएं और किस प्रकार से उसका आप सेवन करें अपना अतिरिक्त वजन कम करने के लिए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो है दालचीनी, सौंफ, अजवाइन और शहद। तो किस प्रकार से आपको ये फैट कटर ड्रिंक बनाना है उसकी विधि हम इस वीडियो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 गिलास पानी लेना है, जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया। अब 2 गिलास पानी एक पैन के अंदर डाल लीजिए और उसे आप अपने चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, और कुछ देर तक, करीब 2 मिनट तक आप पानी को ऐसे ही गर्म होने दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, और उसके बाद आप उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ की भी डाल दीजिए। ये हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये हमारे पास साबुत दालचीनी है। यदि आप बाजार से पिसी हुई दालचीनी ना प्राप्त कर सके तो आप साबुत दालचीनी भी इसमें डाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा कूट पीस कर डालनी होगी। इसे आप इमाम दस्ते में थोड़ा कूट लीजिए। उसके बाद आप 1 चम्मच की मात्रा में इसमें डाल दीजिए।
चूंकि हमारे पास पिसी हुई दालचीनी है तो हम 1 चम्मच दालचीनी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस पैन को आप हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहिए ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि नीचे सौंफ और अजवाइन जल सकती है, इसीलिए आप इसे धीरे धीरे घुमाते रहें। और इन चारों सामग्रियों को आप अच्छी तरह से उबाल लीजिए। आप देख रहे हैं कि पैन में पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही उबलने दीजिए। इस चाय के अंदर अगर आप चाहे तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी काली मिर्च भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा डालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को आप कूट कर डालें। अदरक और काली मिर्च भी वजन कम करने में सहायक होती हैं और इसके साथ साथ ये हमारे पेय का स्वाद भी बढ़ा देती हैं। और करीब 10 से 15 मिनट इसे उबालने के बाद जब पानी हमारा आधा रह जाए, यानी कि हमने इसमें 2 गिलास डाला था, 1 गिलास जब रह जाए तो आप इसे नीचे उतार लीजिए और करीब 5 से 10 मिनट तक इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये गुनगुनी अवस्था में आ जाए तो इसके अंदर हमें 1 चम्मच शहद का डालना है। जब ये हमारा पेय गुनगुनी अवस्था में आ जाए, यानी कि हम इसे सिप लगाकर पी सकें, तब आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच आप शहद का मिश्रित कर लीजिए। आप शहद की जगह 1 नींबू भी इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। ये हमारा फैट कटर ड्रिंक तैयार हो चुका है। इसका सेवन हमें नित्य प्रतिदिन सुबह के समय खाली पेट करना है और इस ड्रिंक के सेवन करने के 1 घंटे के पश्चात हमें चने, मूंग दाल, सोयाबीन और किशमिश का सेवन करना है। आप चाहे तो इसमें 1 से 1.5 घंटे का अंतराल दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे पहले 2 स्टेप, जिसमें सबसे पहले हमने आपको फैट कटर फूड के बारे में बताया, सेकंड हमने आपको फैट कटर ड्रिंक के बारे में बताया। अब तीसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आप तेजी से अपना वजन कम कर सकें। आपको सबसे पहले मिठाइयों पे परहेज करना है और उसके साथ आपको कोई भी फैट वाला दूध या फिर दूध से बनी चीजें नहीं खानी है। केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, फास्ट फूड और तला हुआ भोजन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके साथ आप पका हुआ केला, खजूर, चीकू, अंजीर को भी ना खाएं। यदि आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है और आप इसे तेजी से कम करना चाहते हैं तो आप इन चारों फलों का सेवन भी ना कीजिए। इसके साथ साथ आप आलू, मटर, अरवी और जिमीकंद वाली सब्जियां ना खाएं, यानी कि इन चारों का भी आप सेवन ना करें। ये भी आपके वजन को बढ़ा सकते हैं। और इनके साथ साथ आपको डिब्बा बंद खाना, आइसक्रीम, अंडे की जर्दी, मुरब्बा, अचार, गाढ़ा सूप और मांसाहार भी ना खाएं। इनके साथ साथ यदि आप चावल खाते हैं तो आपको चावल का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। जैसे आप दोपहर में लंच के समय रोटी खाते हैं तो उस समय आप कम रोटी खाएं। यदि आप रोटी खाते हैं तो इन्हें खाते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपना वजन कम कर सकेंगे। जैसे कि आप दोपहर और शाम के समय रोटी खाएं, अपनी भूख से कम रोटी खानी है, यानी कि यदि आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 या 3 ही रोटी खाएं। और आप रोटी जिस आटे की बना रहे हो उसके अंदर आप अलसी का आटा पीस कर भी डाल सकते हैं। अलसी का आटा आपको ज्यादा देर तक ऊर्जावान बनाए रखता है और आपके पेट में भरा भरा सा महसूस कराता रहता है, जिसके द्वारा आप ज्यादा भोजन नहीं खाते हैं और शाम के समय आप जो फास्ट फूड खाते हैं वह उससे भी बचा लेता है। और इसके साथ साथ अलसी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए आप अलसी को पीस लीजिए और उसे आप फिर अपने गेहूं के आटे या फिर जिस भी आटे से रोटी बना रहे हो उसके अंदर मिश्रित करके उसका सेवन कर लीजिए। इनके साथ साथ आपको चीनी यानी कि शक्कर और नमक का सेवन भी कम कर देना है, क्योंकि शक्कर और नमक भी आपके वजन को बढ़ाने में प्रमुख कारक होते हैं। इसीलिए आप इनका सेवन कम से कम कर दीजिए। और यदि आप अपना वजन तेजी से घटाना चाहते हैं तो आप भोजन के बाद कभी भी पानी ना पिए। भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे जठराग्नि हमारी समाप्त हो जाती है और जो भोजन हमारा पचना चाहिए वो पच नहीं पाता है और वो अतिरिक्त वसा में बदल जाता है। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। यह उपचार खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड की समस्याएं होती है, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। तो वो महिलाएं खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि भोजन के बाद पानी बिल्कुल भी ना पिए।
यदि उन्हें पीना है तो 1 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। यदि वो सादा पानी पीना चाहते हैं तो वो उन्हें 1 घंटे के बाद ही पीना है। तो दोस्तों, ये जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की, इसे आप अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर कीजिए और इस तरह की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।